हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपांकर भाटिया। मैं दिलजान भाटिया। चुपके चुपके चुप कर, मेरे को जीवन दे, देखते हैं मेरे को जीवन दे एपिसोड 12। आवाज इतनी तेज क्यों है? बकरा ले गया। हाँ। क्या कह निशीन? वो कह रही थी कि आप उनकी फीलिंग्स के साथ खेल रहे हैं। रिश्ता तय हो चुका है तुम्हारा। अगर मैंने दोबारा सुना कि तुमने इस किस्म की बात की है तो मेरे से बुरा कोई नहीं हो। पैसे छोड़ भिंडी गया ये 30,000 चचा के गुल्लक से निकाले। अपनी डेंटिंग पेंटिंग करवा लेना पार्लर से। मैं क्रिकेट कैंप ज्वाइन करने जा रही। तमाम हमदर्दियां तुम्हारे दूल्हा के साथ हैं। कद्दू। तमाम हमदर्दियां। बाजी ताई अम्मा पूछ रही हैं कि वलीद भैया के दोस्त को फोन किया। वलीद भाग गया। किसी लड़की के साथ? अरे नहीं भाई, वो क्रिकेट की किट के साथ। अभी जाकर बताती हूँ। मेरा काम तो बहुत अच्छा कर गया। चलो मैं ये पैसे संभालूं। इसको तो फेंक दे, कोई पढ़ लेगा। भाई फेंक बड़ा ऐसी जगह अजीब को पढ़ बेस्वादा लेगा। खाने का मेनू बनाया तुमने। बेस्वाद खाने का। खर्चा हो रहा है मेरा और आपको स्वाद ही नहीं आ रहा। बेटा, बेटे के निकाह पे लगा जर्दा और खीर तो डाली नहीं तूने। नहीं मरता, कुछ नहीं होता। पा जर्दा पा। चल बेबी पता नहीं वलीद कहाँ रह गया। दौड़ मसीत तक किधर गया होगा, क्रिकेट ग्राउंड में गुल्ली डंडा खेलने। बेबी भैया भाग गए घर से। हाँ कहाँ भाग गया? हाय पता लगा कसाईयों की लड़की को लेकर तो नहीं भाग गया। कल उसके साथ बात कर रहा था। क़यामत के दिन मैं क्या मुंह दिखाऊंगी इसके बाप को। मैंने बताया। मैंने क्रिकेट कैंप ज्वाइन करने गया है हैदराबाद। फोन कर हादी को, उसको कल जाके लेके आया इसको। आ गए ना उस्ताद जी के साथ शॉपिंग करने। हाँ तो वो कौन सा दुबई शॉपिंग फेस्टिवल पे गया है? ये खेत खा रहा होगा। हेलो बेबी, मेरा तो बहुत दिल घबरा रहा है। मुझे ठंडे पसीने आ रहे हैं। हाय पुत्र, पसीने तो ठंडे ही होते हैं। फोन नहीं उठा रहे। फिर कर। हाँ बढ़िया ये वाला। गुल कोई गुल ना खिला दे। हेलो? बस। हैं? वलीद भाग गया। कहाँ? कब? क्या हुआ? कोई नया भंड तो नहीं मार दिया गुलापा ने? इसका बच्चा कुछ जुगाड़ लगा के निकल गया है अपने वो क्रिकेट कैंप के लिए। सलाह रख यार। जहाँ मेरे सहरे के फूल खिलना शुरू होते हैं वहाँ कोई ना कोई नया विलन एंट्री मार देता है। हो जाएगी तेरी शादी। मैं मर भी गया ना तो कम से कम मेरी लाश को जरूर सुना देना निकाह का खुतबा, वरना यहीं तड़पती भटकती रहेगी मेरी रूह। इंशाल्लाह। ये तकफुरुल्लाह यार, इसकी बातें थोड़ी करते हैं। ये वाली चेक करिए क्या। और नहीं वही अच्छी है। केक बन गया? हाँ, आपा कह रही है कि हलक तर किए बगैर एक जोड़ा पैक नहीं करेंगी वो। गुलापा से बोलो कि अच्छी चीज के लिए थोड़ा इंतजार करना सीखें। हाँ, खबर तो मुझसे भी नहीं हो रहा। ये जोड़ा फाजी की सास के लिए रख। हरगिज नहीं। हर बात में गुल मत खिलाया कर। अम्मा, इस जोड़े पर तो काफी अरसे से मेरा दिल है। मसलन मेरी शादी पर मिस्कीन की अम्मा ने मुझे एक चूहे के रंग का शिफॉन का सूट दिया था। वो अच्छा रहेगा उनके लिए। भर के पंगा लेने वाली बात हो गई। अम्मा चदरी तो वैसे मेरी दुश्मन बनी फिरती है। वलीद भाग गया। नहीं, बल्कि बकरा भाग गया, शरीकों का भी भाग गया। क्या उन्होंने बकरा? मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं। नकल मारने में तो हमेशा वलीद नकल भागा। फर्स्ट आती है। नहीं हुआ, उनका जो लड़का है ना वलीद उर्फ कद्दू, वो घर से भाग गया। खोता गया खूह में। मिस्कीन भाई, ये इन्फॉर्मेशन आपको किसने दी? देख के आ रहा हूँ जिसके ऊपर उन्होंने स्टेटस लगाया और कद्दू की ये वाली तस्वीर लगाई हुई है और बाकी की न्यूज़ नेटवर्क से लेके आ रहा हूँ। हंगामा हो गया। सुनो, मैं जरा चस्के लेके आती हूँ, तुम तीनों यहीं बैठ के पैकिंग करो। हाँ? और मैं क्या करूँ? तू बैठ के गुब्बारे फुला। जी सुन, वो जो चूहे वाला शिफॉन का सूट है माशाल्लाह। ऐसे डार्लिंग इतने सारे सूट हैं, अगर वैसे एक सूट मेरे दोस्त की अम्मी की सहेली के पड़ोसन की बेटी के लिए मिल जाए। कितना दूर दूर का रिश्ता। छोटी बच्ची है। इग्नोर कर दिया। पता चल गया आपको? पता तो तुम्हें भी चल गया होगा उसके सारे प्रोग्राम का। मुझे क्या पता? मैं कोई पर्सनल असिस्टेंट थोड़ी हूँ उसकी। उसकी बेस्ट फ्रेंड और क्राइम पार्टनर तो हो ना। यार मैं अम्मी को देख के आता हूँ।
एक्टिंग है ना, ये मेरे सामने नहीं चलने वाली। पकड़ लिया। आप ना मुझे हैरास कर रहे हैं। ओ, harassment की डेफिनेशन सीख लो पहले। हाँ तो आपके भी तो जो मुंह में आते हैं इल्जाम लगा लेते हैं। मैं नहीं डरती आपकी से। अच्छा, क्यों? तुम्हें क्या सुखा के पढ़ लगने वाले हैं? तुम भी मेरे होने वाले साले का ना नसीब फोड़ने वाली हो। अल्लाह ही रहम करे उस बेचारे पर। पैर धो धो के पिएगा वो मेरे। क्या? ये धोकर पिएगा। सुनिए आप ज्यादती कर रहे हैं अब मेरे साथ। ज्यादती तो बेटा तब होगी जब चाचा तुम्हारा पूरा निकाह ही कैंसिल कर देंगे वलीद के नाम। हाँ, अल्लाह मियाँ कुछ ना करे, तुम जो मर्जी करती फिरो। हाँ तो ठीक कहती है मीनू, तू लड़की बड़ी कूल है। सारा कसूर तरबियत का है कि हाँ जी बिल्कुल सही कहा है। जो तूने तरबियती सेंटर घर में खोला हुआ ना, उसका सिलेबस मैंने तैयार किया सारा। ज्यादा चोंचना हिला, वो तो तेरी खैर पुरानी आदत है। तो नवाब साहब की जिंदगी में मुंह उठा के आ गई है। अब दोनों चोचे लड़ाना बंद करें, अंदर किशोर भाभी का ब्लड प्रेशर डाउन हो रहा है। हुआ तू पुत्र नीमा नीमा होके निकल जा हैदराबाद। मिले भी आई हुई है तू, आगे चला जाए बेटा मिठुल। चल मुंह ला के रख दे, साथ में बंदा मुंह पिछा। पानीपत का मैदान बना देती है 2 मिनट में। पता है ना पानीपत का मैदान। फंक्शन है। अरे मैं चला जाता हूँ लेने के लिए बेवकूफ हैदराबाद। आने की कोई जरूरत नहीं है चचा। ओए, तू पागल तो नहीं हो गया? उसके बगैर फंक्शन कैसे होंगे? यार क्रिकेट उसकी पहली और आखिरी मोहब्बत है। आ जाएगा अगले हफ्ते वो तुम्हारे फंक्शन के लिए। ओ, अगर ऐसा है तो चले अम्मा। नहीं मैंने होके जाओ और फंक्शन की तैयारी करो। जी। कुछ तैयारी करो कि तू तो मल के रोज साबन से पुत्र है। जा मां सर के जा। गन्ना कर लिए, मुंह उठा के आ गई। माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बद से ये क्या हो गया? आपा, ये जोड़ा पहनूंगा मैं अपने वो निकाह पर। ब्लैक वाला तो अच्छा था। इतना बुरा नहीं है जितनी नहीं, बुरी black शक्ल वाला तुमने अच्छा है। बनाई हुई है। आपके सरताज मिस्कीन अहमद ने ज़ेबतन किया था अपने निकाह पर। एक बार पहना था सिर्फ। जानू मैं तो दूसरी बार भी पहन लूं, अगर आप मुझे एक बार इजाजत दे दो। आपा, आप ऐसा जरूर। करें, अपने मियाँ की हसरतें पूरी करें। हाँ, मैं और हादी देखा है मेरे लिए एक और जोड़ा। क्या कोई कांटे लगे हुए हैं इस पर? हाजी, जरूर पैसे जाया करने हैं तुमने। आपके अंदर भी लगता है कि फाया चचा की रूह आ गई है। आप मेरी टेंशन ना ले, मैं कर लूंगा अपने लिए कुछ ना कुछ। हाँ हाँ, वही तो मसला है कि तुम कुछ ना कुछ कर लोगे। और नहीं तो क्या, कोई और मेरे बारे में ढंग का नहीं सोचेगा तो मुझे ही करना पड़ेगा ना कुछ। अब्बास इब्राहिम के मैंने कहा था ना सरकार आपसे, आपा, आग लग जाएगी किसी दिन घर को घर के चिराग से। घर का पीप चुलता वटा। बड़े बहनों की इस घर के अंदर कोई इज्जत ही नहीं है। कुल खिला के गया है, अभी इस घर की बीवी नहीं आई इस घर के अंदर। आएगी भी नहीं इंशाल्लाह। पूरे 20 नहीं 10 नफलें पढ़ूंगी, बस किसी तरह ना मेरी उस्ताद जी से जान छूट जाए। पता नहीं क्या समझते हैं खुद को। वैसे मैंने आज तक ना ऐसा बंदा नहीं देखा। अल्लाह करे शादी वाले दिन ना उनके दांत में ऐसा दर्द हो कि मुझे पता जाए। इस सालियां उनसे पूरे 10 लाख रुपए मांग लें। आमीन। सोचने वाली बात तो ये है कि जिनको पता कैसे लग जाता है हर बात का। नाम तो ठीक लगाया है। वलीद के बच्चे का मुझे पहले से पता था। वो सोनी नहीं रही। सोच में बताए, मां नहीं सिर्फ प्यार अपनी बहन का गम बांटने के बजाय तुम ये कानों में टूटियां लगा के बैठी हुई हो। मैं तो प्रैक्टिस कर रही थी आपके बगैर अकेले रहने की। मेरी मिर्ची के 3 दिन बाद ना मेरी सारी चीजों से जान छूट जाएगी। हमला हो गया। 1 मिनट के अंदर अंदर हटाओ वो स्टैटस जो वलीद की तस्वीर के साथ लगाया है। खानदान वालों ने फोन कर करके जीना हराम कर दिया है। तो और कुछ था नहीं लगाने को। इसको ना बहुत झूठे लगाया। अल्लाह करे तुम्हारी शादी कैंसिल हो जाए। ये बहन एक डाइन आप बताइए मैं अल्लाह मेरा बेटा कहाँ चला गया, बता के भी नहीं किया मुझे तो। किससे पूछूं? हालत बना रखी है। आप इसी तरह परेशान रहेंगी तो मेरे साथ फंक्शन कौन देखेगा कल? बस कर दे। सब जानते हैं क्रिकेट के पीछे पागल है वो लड़का। अब चले। खानदान वालों को मैं क्या जवाब दूंगी? ये कि तबीयत खराब हो गई उसकी, अपने दूध लेके आ रही, वो आपने पीना है। चले चले। तुम कहाँ फरार हो रही हो? वो चीनी में दूध में चीनी डालना भूल गई थी। हादी कहाँ है? वो ताई अम्मी के लिए मेडिसिन लेने गए। अरे यार, उससे तो मेरे साथ शॉपिंग पर जाना था। अच्छा सुनिए वो आप लोग मार्केट जा रहे हैं ना, तो मेरा भी एक काम कर दीजिएगा। वो बेबी ना घर से बाहर निकलने पर बैन लगाया हुआ मेरा। क्या काम है बोलो? पायल लेते आइएगा। क्या पायल? टेप लाकर दे सकता हूँ, वो जो मुंह पर लगाते हैं ना। बेवकूफ लड़की। अब ये जिसकी पल्ली पड़ेगा ना सारी जिंदगी सर पकड़ के रोएगी। और इसे भी साफ करना पड़ेगा। क्या देख रहे हो?
ये मज निंगन नहीं है। ओहो आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा खुदा हाफिज। बहुत अजीब खातून है मम्मी की सास। सारा खानदान ही शैतानियों से भरा हुआ है। चिपस्टर लोग। अब क्या है कि जब तक काजी खुद मनाने नहीं आएगा निकाह में शिरकत नहीं करेंगे। यकीनन दे कर लेकर ने। मैं और मिस्कीन ही चले जाएंगे। अरे ये मिशी कहाँ है? हर वक्त अपने कमरे में घुसी रहती है। किसको हो गया भाई बुखार? मिशी को। और यहाँ तो किसी को परवाह ही नहीं भाई, अपनी बहनों की बस शॉपिंग की पड़ी रहती है। अब मुझे इल्हाम तो होने से रहा। कहाँ है वो? ले जाता हूँ उसे हॉस्पिटल। पैसा कर तू उसे ले जा, लेकिन जल्दी वापस आ जाना। हाँ भाई प्लीज। सही है। बुलाती हूँ मैं मिशी को। अरे मिस्कीन भाई, कोई अच्छा सा गाना सुना। इस वक्त हम बहुत जरूरी होमवर्क कर रहे हैं, तैयारी होने के बाद गाने ही गाने सुनाएंगे। सुन, ऐसा लग रहा है ख्वाब देख रहा हूँ। मेरी शादी की इतनी तैयारियां। कुछ अर्सा पहले ना मेरे घर में भी ऐसी तैयारियां हो गई थी। ज्यादा खुशियां ना मनाओ। की शक्ल अच्छी ना हो ना तो उस पर फर्ज बनता है कि बात अच्छी कर लिया करें। दांतों में दर्द हो जाता है बहुत ज्यादा। सुना है एंगेजमेंट हो रही है तुम्हारी भी? हाँ तो ऐसी जरूर बात की थी यार मैंने। मत करें। खैर ये बताओ कि बुखार क्यों हो रहा है तुम्हें? बुखार और मोहब्बत कभी किसी से पूछना होता है? जो सोच समझ के की जाए उसे प्लानिंग कहते हैं। मोहब्बत है। वो फाज से मिलवाया था तुम्हारे फियांसे से। अच्छा लड़का है वो यार। आप कर लें। बुखार का असर ना तुम्हारे दिमाग पर हो गया। मिशी मेरी तबीयत खराब हो रही है, आप बस प्लीज मुझे डॉक्टर के पास लेके चलें। बच्चे की पेटी कस के बांध लो। दीदी मैं तुम्हें पहले बता रही हूँ, तुमने ना वक्त पे पहुंचना है। अगर देर की ना तो मैं सारी जिंदगी तुमसे बात नहीं करूंगी। और सुनो, सारी जो सहेलियां हैं ना उनको भी तो मैसेज कर देना। अब मैं एक एक करके सबकी मिन्नतें नहीं कर रही हूँ। अच्छा चल जाना है, कल मिलते हैं फिर निकाह पर। बाय बाय। निकाह मेरा है। पता है तेरा है। ये हर सूरत उस पेंडू पेस्ट्री से ज्यादा अच्छा लगेगा। इधर आगे बात सुने, बहुत जरूरी बात समझाऊं तुझे। मुझे ना स्टेज में जब बैठना है ना, बड़े ध्यान से आंखें नीचे करके ऐसे शर्मा के बैठना है। अपने तेरे को पका के तो देख रही थी, सारे खानदान ने कितनी बातें बनाई थी ना। एक्टिंग कर ऐसे करके। रोंगी शोंगी नहीं मैं भाई, इतनी मुश्किल से मेकअप करवाया होगा पैसे जमा करके मैंने। बाजी आ जाओ, रूबी बाजी कह रही लुटी डालनी है। अरे चलो अशके भाई अशके, उस्ताद जी के निकाह की खुशी में ना 2 ठुमके तो मैं भी मारूंगी। शर्मा यादा घाटा पागल हो गई है। कल तेरा निकाह है, टोंगे तोड़ दूंगी। बेबी ऐसे मौके बार बार थोड़ी आते हैं भाई, मुझे भी जरा झूमने दे। चले ये टांगे तोड़वानी तो रेहान के पास भेजो, वो अच्छी तोड़ता है। 2 ठुमके मैं भी मार लूं। मेरा पोता तो है ही ना, कोई बात नहीं। पोता तो है ही। यार अगर मेरी वजह से हर्ट हुई हो तो आई एम सॉरी। ओ मिशी, मेडिसिन तो लेके जाओ। मीनू, तुम पार्लर कैसे जा रही हो? हाथ तो फोन नहीं उठा रहा। खाम खाएंगे फोन, हम ना फोन ही बोल के चले गए हैं। मिर्ची बेटा भाग कर जाओ। हमेशा अगर हादी फोन भैया भूल वहाँ पे जाता ना हो अम्मा के घर पे, तो मिस्कीन भाई या फाजी भाई किसी से बोलो कि वो आए और मीनू को पार्लर ले जाए। आज तो मुझे बाजी भैया से ना दूर ही रखें। अल्लाह अल्लाह करके मेरी जान छूट रही है उनसे। मैं तुम्हारी तबीयत सेट कर देती हूँ। मैं वो देख रही हूँ, जाओ देख कर आओ ना बाजी भैया की घर। हो रही है मुझे तुम्हें कुछ इस लड़की को और खींचू। बस कर दे यार, बस कर दे। यार निकाह के ऊपर कौन बैठते है शेरवानी? तेरा ही तो मशवरा था। दोनों पसलियों का नाम देना था ना, तुम्हें भी लगता है एक पसली का नाम दिया उसे। यार ऐसा कर, शाम से पहले इसको चेंज कर दे, नहीं तो इसके अंदर कंफर्म तेरी रूह कब्ज हो जाएगी। गुलाबा की नजर लगी है कंफर्म। तो भी हो जाए, तूने वो मिस्कीन भाई वाला जोड़ा नहीं पहनना। हाँ ठीक है। सुन, मुझे पार्लर का भी चक्कर लगाना है। हाँ किसी बाकी काम उससे मैं जादूगर लग रहा था ये। सही। ये अभी जेब से कबूतर निकाल दे। यार अच्छा सुन तू जा रहा है यार, तो तू वो मीनू को भी ड्रॉप कर देगा प्लीज। मैंने चचा के भी कुछ काम करने हैं प्लीज। अच्छा ठीक है, उस मैडम बाबरी को बोलो 1 मिनट में नीचे पहुंचे, वरना यही छोड़ जाऊंगा उसे। अभी जाकर बता। भाई अम्मा पूछ रही है वो निकाह पर बांटने वाले शौहरों के पैकेट कहाँ हैं? अबे यार वो सारा सामान तो ऑफिस में पड़ा है। ऐसा कर,
तू मुझे ऑफिस की कीज दे, मैं वो ले लेता हूँ, तू अपने सलोन वाले जो काम है ना वो निपटा दे। थैंक यू यार। हटो। रुको मिशी, मेरा सो नहीं सका मैं तुम्हारी वजह से। बस सिर्फ एक ही रात में घबरा गया। सॉरी। हाँ हानिया बोलो। मैं मीनू को ड्रॉप करने जा रहा हूँ पार्लर। क्या गजरे चाहिए? आपसी मैं तुम्हें भी ड्रॉप कर दूंगा पार्लर में। हाँ तुम्हारे क्यों दांत निकल रहे हैं? सोच रही हूँ मैं भी ना अर्शद को मैसेज कर दूँ, गजरे तो मुझे भी चाहिए होंगे। कोई जरूरत नहीं उसे मैसेज करने की, मैं ला दूंगा गजरे। थैंक यू। अभी से गजरों के लिए इसमें तो आपकी तरफ से ना हमेशा कांटे ही मिलते हैं। अब चले? जी। सारे हमेशा लेट कराती हैं ये क्वीन विक्टोरिया की नवासियां। डब्बे पे तो कब की शादी मिठाई के डब्बे की पैकिंग नहीं होती ऐसे। शगन का लिफाफा बना हुआ है। वही तो। आज तो आपने मेरा ही लुक लिया है। शादी कहाँ है माँ? रिटेलों को निकालने के लिए करें मंगवानी पड़ेगी। मिशी रूमी को जल्दी बुलाकर लाओ उसकी। सरकार, आपसे हमारी नजरें हटेंगी तो हम कहीं और देखेंगे। थैंक यू। जाओ। अभी देख के आया मैं। अच्छी लग रही है आप भी। तू भी किधर आती है न जाने इन सीटों से मैचिंग ढूंढ के लाई थी शापा। आपको इतनी प्यारी लग रही है आपकी तस्वीरें। हाँ है कहाँ प्यारी लग रही है। तो मेरे मैसेज बुंदे थे, मेरी जुत्ती थी, कोका था, कुछ भी नहीं मुझे मिल रहा। पता नहीं कहाँ रख के भूल गई। जब मैं रेडी हो गई ना फिर तुम्हें बहुत सारी फोटो मेरी उतारनी है। मैं क्या रहा है इंस्टाग्राम पे लगानी है तुम्हें। मीनू की भी बीच बीच में लगा देना। हाँ याद है मुझे वो हक महल वाली बात। मैं बेबी को बता दूंगी ना। वही बकवास वही पाड़ा पड़ रही है ना हक महल का। हो गई भला हक महलों से घर बसते हैं। मुझे तो बड़ी परेशानी हो रही है बेबी। तुझे मैं तो कह रही हूँ फैसला कर लिया। कोई ठीक है बेबी आप। मुझे तो खुद ये बात गलत लगती है। आप लोग अभी तक इधर ही है, उधर चचा ने फोन पे फोन करके मेरा बेड़ा गर्क किया है। नहीं मिल रहा मैं अब इसी आंख के साथ ऐसा देख। फास्ट पे कर लेगा उसे। चले आप लोग। एक मिनट क्लोज अप मिल रहा है, मुझे छोड़ के ना जाना। मैं आ रही हूँ। जल्दी आइएगा आप लोग। तू गाड़ी की ब्रेकों पे पैर रख, बस मैं आई। बस आ रहा हूँ 2 मिनट में। तुम चचा को हैंडल करो और पता करो मौलवी साहब कब तक पहुंचेंगे। ये चक्कली तो बिल्कुल ही बदल गई है मेकअप करके। अच्छी खासी क्यूट लग रही है आज। बड़े बड़े आए इस दुनिया में से यहाँ पे। आज तो एक खटमल भी मुस्कुरा रहा है। साजी कैसी लग रही हो? पहली बार ढंग की लग रही हो। अब चले, लेट हो रहे हैं। लेडीज फर्स्ट। कहाँ रह गया भाई समझ नहीं। यहाँ भी टेंशन में। अरे भाई फोन करो ना, कहाँ रह गया? अब गुल होगा कोई ना कोई। अभी 2 मिनट पहले तो पूछा था, रास्ते में है ना वो। आप उनको बोले ना सारे ससुराल वाले आ चुके हैं उनके। पहले आप वो मॉर्निंग से तो पता करें मॉर्निंग सब किधर रह गए। मुझे लगता है बेबी ये लोग ट्रैफिक में फंस गए होंगे। हाँ नहीं रशद की माँ ने पूछ पूछ के मेरा सिर खा लिया। कुछ आगे तसल्ली दे, मैं पता करता हूँ वो रास्ते में ही होंगे। टेंशन में आ गई हूँ। सुनो, तुम्हारे कचरे ओए होए अंदर जाकर पहनो ना, सब वेट कर रहे हैं। यही पहन लेती हूँ ना। जरा ये वाला पहना है। मैं? तो क्या किसी और को बुला के लाऊं? ये लो, जाओ। अरे मिशी आज तो चश्मा उतार लो। हार तो उसके पैकेट में है। खोले नहीं, ये ऐसे ही होते हैं क्या माँ? तेरी शादी नहीं हुई ना, तुझे नहीं पता। तेरी तो 6 बार हो गई। मुझे भी कोई आइडिया नहीं है ऐसे होते क्या होते हैं। ये तो शादियों में वो हाँ मतलब वो खुले खुले पैक्ड हैं ये। हाँ ये पैक है। अच्छा है, ये भी ओएसटी है ना। भाई स्मार्ट लग रहा है भाई। मेरे को लग रहा है यहाँ पे वो हक महर वाली बात होगी, कोई ना कोई पंगा होगा, आधी रह जाएगी और जैसे होता है इसको उसकी से करनी पड़ जाएगा, कुछ ऐसा कुछ ऐसा हो शायद। क्या पता मिशी की भी हो जाए यहाँ उसकी क्यों होगी? दोनों की हो जाए, बाजी और मीनू। चाची ये क्या बात हुई? बीबी ने मना किया हक महल डिमांड करने से। बेटी तो आपकी है, किसी और का क्या जाएगा? अल्लाह मालिक है। तो चाची किफायत चचा से बात करें। मुझे क्या कह रही हैं? बोल भी नहीं आया। चाचा वो अमजद अफजल कह रहे हैं कि मीनू रशा का निकाह पहले पढ़ा लें। मुझे कोई इतराज नहीं। अच्छा मैं जाके मैं
मैं भी। इसलिए ताकि हक महर की बात कर सके, है ना? अरे चश्मा उतार दिया। मिशी, मानी की गाड़ी का टायर पंचर हो गया है। उनसे बोलो कैब लेकर आ जाए। अच्छा खैर, तुम्हारी होने वाली सास तुम्हें बुला रही है, जाके मिल लो उनसे। अच्छा। बैठिए। ये अच्छा था। मैं कर देती हूँ। नहीं छोड़े ना। हो गया पंगा। हाँ उसके तोते उड़ गए। उधर तुझे क्यों करंट लग गया निकाह से पहले? घटिया इंसान, इतने जूते मारूंगी ना सारी याददाश्त वापस आ जाएगी। वाह भाई वाह। तुमने क्या समझा था? मुझे पता नहीं चलेगा। कौन है ये? हाय हाय, क्यों ये क्या हो गया? खड़का रही है इसको? भाई मसला क्या है? कौन है आप? बीवी उसकी। ओ तेरी एक और शादी कर रहा था। है क्या पंगा? हाय, एक ना दो तीन इकट्ठे। अम्मा जी बेटे के लिए कर रही है शादी। बेगैरत मनहूस इंसान। मेरी बहन के साथ फ्रॉड कर रहे थे तुम? क्या समझा? हम बेवकूफ हैं? ये सब क्या हो रहा है हानिया? मुझे नहीं पता कुछ भी। इस्लाम में तो 4 शादियां जायज है। जा नहीं जा। और 4 शादियों के लिए धोखा देना भी जायज है क्या? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आपा, मैं तो कहती हूँ दोनों शादियाँ कैंसिल कर दे। मेरे बाप ने इतना एहसान किया है, ये बता दे क्या लड़की की भी दूसरी या तीसरी शादी है? 2 मंगनियां टूट चुकी हैं इसकी। टूटी हैं, हो ही तो नहीं होगी। तुम्हें तो मैं पुलिस से बैठाऊंगा। हाय अल्लाह, हाय अल्लाह। आप मेरी बात तो सुने। कोई जरूरत नहीं है पागलों की बात सुनने बुलाई। चलिए मेरे इनकी हाँ वही हो मैं बोल रहा था। गई। ये चीज अच्छी होगी। फिर भी अच्छा है, बहुत पहले पता चल गया इनको। बस यही आइडिया आ जाएगा इनको कोई देख के। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, मेहमान चल रही है। बैठो बैठो, कुछ नहीं बात ठीक है, सही होगी किसी को। बैठे यार, आवाज तो नहीं आई होगी। बैठ जाओ यार, पीछे थोड़े चल रहा है। अच्छा बहन को अभी फोन करते हैं पुलिस को। कांस्टेबल है, फोन करूं मैं उसे? कांस्टेबल ने क्या कर लेना है? मेरा क्लास फेलो है पुलिस में। इसकी चट नहीं फीस देते हैं। सारा पैसा बर्बाद हो गया, समझा? यार खुदा के लिए आज तो बात ना करें पैसे के बारे में। जरा मेरी बात सुनेगा? 1 मिनट। अब क्या चाहिए इनको? हाथी भैया कुछ करे ना। मॉल के कुएं में जाके बाइक चलाना शुरू कर दूं? इस सारे नमस्ते ना आपके ससुराल वालों की स्टोरी है। सारा किया कराया ना तुम्हारी मंगेतर का है जो। फिर आपकी मंगेतर शादीशुदा निकलती ना तब पूछती मैं आपसे। हाथी सही बोलता था इसको कि कुछ दिन पहले मेरे घर में भी ये सब हो रहा था। ज्यादा खुश मत हो, मत कर दे। नहीं देखेंगे, पहले ही स्पॉइल हो जाएगा, नहीं तो मजा। ओ भाई साहब बहुत मजे आ रहे हैं अब तो। ये तो पता ही था कुछ ऐसा होगा, वो दोनों हट जाएंगे, ये दोनों साथ आएंगे और मजबूरी में हो जाएगा, बाद में देखी जाएगी। और बट मेरे को ना ये क्या नाम है, मीनू और फाजी से ज़्यादा अच्छी स्टोरी उनकी लग रही है, निशी और हाशी की। हाँ नहीं, मुझे तो दोनों ही अच्छी लग रही है। आज दोनों वो बेबे अम्मा इकट्ठी हो गई हैं। हाँ, या इनको भी आपस में हो जाएगा सुलह। नहीं वो तो देखते हैं क्या होता है, मुझे तो लग रहा है। बाकी देखते हैं अगले एपिसोड में। अब तो वेट ही और अगला एपिसोड देखेंगे और आप लोगों के साथ देखेंगे, इसलिए वीडियो को लाइक कर दो, सबके साथ शेयर कर दो, प्यारे प्यारे कमेंट कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।